Hello students, I hope you are doing good. So before going to the topic, please like and subscribe to this channel. अभी आपके सामने चैनल दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर दें। इसकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हम ऊप जावा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जावा कंस्ट्रक्टर चेनिंग एग्जांपल हमने देखी थी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखी थी। इस वीडियो को ओपन करके आप इसको सीख सकते हैं। और पहले भी वीडियो जिसमें मैंने लगाई है बेसिक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस हम कहते हैं लाइक कि आपके फादर हैं और आप हैं, फादर की प्रॉपर्टीज आप में आती हैं। लाइक आपको सामने दिख रहा होगा कि मॉम एंड डॉटर, लाइक सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉम इनहेरिट बाय हर डॉटर। तो जो मॉम की प्रॉपर्टीज होंगी वो डॉटर के अंदर भी आएंगी। किस तरह कि एक मॉम की क्लास होगी और एक डॉटर, लाइक बेस क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आ सकती हैं, यस आ सकती हैं। अब इस कोड में हम जाते हैं कि पहले आपको यहाँ पे आप देख लें कोई इनहेरिटेंस इन जावा, जब आप सर्च भी करते हैं तो वैसे तो हमारे पास इनहेरिटेंस की ये टाइप्स होती हैं: सिंगल, मल्टीपल, हाइब्रिड, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। जावा जो है यहाँ पे सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल को सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस में। ज़्यादातर हम सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल भी इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम सिंगल इनहेरिटेंस देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? सिंगल इनहेरिटेंस लाइक ए क्लास बनाई, बी क्लास बना के एक्सटेंड करके सब क्लास एक बना दी, इतने तक सिंगल इनहेरिटेंस। फिर मल्टी लेवल भी देखेंगे, हायरार्किकल भी देखेंगे वो कैसे होती है। अपने वीएस कोड की तरफ जाते हैं हम। यहाँ पे आप आ गए, मैंने पहले की यहाँ पे एक तरह से बनाई हुई है, लाइक ये भी समझा दे तो अपने भी बना लेंगे कि यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है ए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। उसमें आपने उसके प्रॉपर्टीज के तौर पे उसका एक मेथड बना दिया, शो ए। अब मेथड क्या, ये मेथड आप क्या करेंगे, इधर किधर एक्सेस करेंगे ये हम देखेंगे। कि आप कह रहे हैं ना पेरेंट क्लास है, तो हमने क्या किया कि इसकी सब क्लास बनाई एक क्लास बी, उसको एक्सटेंड कर दिया ए, मीन्स के बी क्लास के अंदर एक्सटेंड किया ए को। ठीक है, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसका मेथड भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके मेथड, इसकी स्टेटमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के अंदर भी। ठीक है, ये तो मैंने मल्टी लेवल बनाई हुई है। अगर हम अपने हिसाब से करें कि आप कहते हैं यहाँ पे हमने बनाई एक्स डॉट जावा, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स क्लास बना दी, इसके अंदर एक मेथड रख लिया आपने पब्लिक वॉइड। यहाँ पे आप अगर एक्स डॉट जावा रखते भी हैं तो इसको आप कैपिटल में कर दें तो बेहतर होगा, एक्स डॉट जावा। ओके, यहाँ पे एक्स में ओके। अब आप लिखते हैं कि पब्लिक वॉइड और एक मेथड बना देते हैं शो ए का। यहाँ पे इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं आप कहते हैं कि हमें शो होना चाहिए। अब इसको सजेशन नहीं दे रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शायद इस तरह करता हूँ कि इसको दोबारा से मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ पे आते हैं हम और एक फाइल बनाते हैं डम जावा के नाम। यहाँ पे हमने क्लास बनाई, ओके, तो ये क्लास बन गई। अब इसके अंदर एक आप मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड शो ए का, यहाँ पे बना दिया आपने, एक मेथड बनाया। अब क्या, डम जो है एक क्लास है और उसके अंदर इंजन क्लास, कार क्लास, जो भी लास्ट हम वीडियो में बनाई है, तो एक सिंपल सी आपने डम क्लास बनाई या डमी क्लास है। इसके अंदर एक मेथड बना दी शो ए का, तो ये इसके अंदर जो भी लिखेंगे दिस इज द डम क्लास मेथड। ओके, अब आप कहते हैं कि ये जो मेथड है ये दूसरी क्लास के अंदर भी हम एक्सेस कर सकते हैं या कैसे एक्सेस करेंगे, इनहेरिट कैसे होगा। उसके बाद आप एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास बी बना, आप कहेंगे क्लास बी एक्सटेंड्स, बी क्लास बनी हुई है हमारी तो इसलिए हमें एरर दे रहा है
डम2, आप एक डम2 की क्लास बनाते हैं, एक्सटेंड्स होता है क्लास डम2 एक्सटेंड्स डम। यहाँ वो क्या कहता है कि डम2 एक सब क्लास बनाई, उसके अंदर आपने डमी2 कह दें जो भी एक्सटेंड डम1, तो इस क्लास के अंदर हमने एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिट कर दिया। उसके बाद आप एक फंक्शन बनाते हैं शो बी का, कह दें शो बी का फंक्शन डम2 का है, इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ लिख लें कि दिस इज द डम2 फंक्शन, ठीक है, मेथड या फंक्शन, ये आपने कर दिया। ये आप जो कर रहे हैं आप, ये सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप कहते हैं कि सर इसका जो फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन हम कैसे एक्सेस कर, एक तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना के, सिंपल वाला काम भी है कि इधर आप आए, एक मेन फंक्शन बनाए, एक मेन फंक्शन बनाया आपने, आपने डम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, डी इक्वल टू न्यू डम, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो क्लास थी आपकी पहली, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आप कहते हैं डम शो ये, यहाँ पे आपने उसको, एक तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल से इसके अंदर, और इसको आप एक्सेस कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ये जो डम2 क्लास है इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, आप लिखते हैं डी, वही ऑब्जेक्ट जो है शो बी कर सकते हैं, शो बी, यहाँ पे आप देखें एरर आपको शो करेगा। पहले मैं इससे करवा देता हूँ सिंपल, तो अभी कमेंट करें, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे टर्मिनल में आए, ओके, टर्मिनल में आप आ गए और cd, एक तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट फोल्डर है तो ये मुझे दोबारा से जावा कोड में आना पड़ेगा, cd डेमो cd src, और आप इधर लिखते हैं जावा सी और डम डॉट जावा की क्लास में आ गए, आप लिखते हैं जावा। अब दूसरी जो डम2 है इसको एक्सटेंड किया ना डम2 के अंदर, इसको रन करना है आप, डम2, यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे आ रहा है दिस इज द डम क्लास मेथड, ये वाला मेथड हमारा इनहेरिट हुआ है, सिंपल आपने उसको एक्सेस किया। अब आप कहते हैं सर इसको मैं इस क्लास ए के ऑब्जेक्ट के साथ शो बी भी कर सकता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल एस करें और यहाँ पे चलाएं, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या कहता है, कहता है कि मेथड शो बी एरर दे रहा है, कांट फाइंड द सिंबल शो बी, क्यों, क्योंकि हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वाला एक्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसमें आप दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, अब आप कहते हैं सर इसको लिखता हूँ थोड़ा सा नहीं, अब हम देखते हैं एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं डम2 का, डम2 और डी2 ऑब्जेक्ट बना दिया, डम2 ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब D2 के जरिए D2 शो ए का भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरिट हुआ है इस क्लास के अंदर। D2 के अंदर हम शो ए शो बी भी करवा सकते हैं, शो बी भी करवा सकते हैं। एक तो इसका अपना आ गया, एक तो इस क्लास का अपना हम एक्सेस करवा सकते हैं, दूसरा इस क्लास का भी हम एक्सेस करवा सकते हैं, क्योंकि ये इनहेरिट हुई है क्लास इसके अंदर, ये वाली। यहाँ पे आप देखें कोई एरर नहीं आ रहा, कंट्रोल एस करें, आप देख सकते हैं पहला उसने दिस इज द डम क्लास मेथड, जो उसने ऑब्जेक्ट 1 बनाया क्लास ए का, डम क्लास का, फिर उसने क्या किया, उसने डम2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जरिए दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज द डम क्लास मेथड, दिस इज डम2 फंक्शन, ये जो हमने लिखा ये किया और ये भी किया। तो ये थी सिंगल इनहेरिटेंस। अब आप कहते हैं कि सर एक और अगर एक्सटेंड करवाएं, क्लास बनाएं, तो वो फिर आप डम3 एक्सटेंड एक और बना दें कि डम, मतलब इसको एक्सटेंड करवा दें डम2 को, क्लास सी, जैसे इसके अंदर आप आए ना, के अंदर उसने
बी एक्सटेंड ए करवा फिर सी एक्सटेंड बी करवा दें, तो क्या होगा कि एक तो सी के अंदर आप तीनों के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट 3 बना के। उसके अलावा जो बी एक्सटेंड हमारे पास ए है ये वाली, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन, इसको शो ए और शो बी के फंक्शन को आप कर सकते हैं। फिर जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसको सिर्फ आप ए का ही फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बी के अंदर आप दोनों शो ए बी, सी के अंदर तो एक तो उसका अपना हो गया और तीनों को इनहेरिट कर रहा है ना। यहाँ पे सी एक्सटेंड बी का मतलब एक तो ए बी का और अपना सी का भी, बी के अंदर एक तो बी का और ए का अपना, ए के अंदर तो वही जो सिंपल हम करवाते हैं ए का ही करवा सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं। एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती जाएगी, आगे डी करवा दें, ई करवा दें, इस तरह की जो हमारे पास होती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है ये इनहेरिटेंस का। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये मसला है। चैनल को